कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया, खबरों के अनुसार आगरा में अस्पताल ने मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल की और भाजपा सरकार ने क्लीन चिट देकर इंक्वायरी की मॉक ड्रिल कर दी। सरकार और अस्पताल दोनों का रास्ता साफ। मरीजों के परिजनों की गुहार को अनसुना कर सरकार ने न्याय की उम्मीद को तोड़ दिया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए स्विस बैंक में कथित काले धन की मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है और कहा, ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से असत्यापित हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश को बाहरी और भीतरी खतरों से बचाते हुए सुप्रीम शहादत देने वाले इन जवानों को मैं नमन करता हूं। दिल्ली सरकार इनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। हम इन परिवारों को कहना चाहते हैं, देश आपके साथ है, देश को आपके बेटे बेटी पर गर्व है। पीएम मोदी के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। बता दें कि एके शर्मा को यूपी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा इन मुश्किल घड़ी में जरूरतमंदों की जा रही मदद के लिए ट्वीट करते हुए बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जिससे वह महज जरूरी दवाइयां, राशन और अन्य सामान बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 2,10,57,239 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से 39,46,564 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दी गई है। अब तक कुल मिलाकर 2,50,43,802 डोज लगाई जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कहा, हम प्रतिदिन 4.5 लाख वैक्सीनेशन दे रहे हैं और इसे हम 21 जून से प्रतिदिन 6 लाख करने जा रहे हैं। 1 जुलाई से हमें 10 से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देनी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने झांसी में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद अपने संबोधन में कहा, पिछले लगभग 4.5 वर्षों में पूरे प्रदेश की सड़कों की स्थिति में गुणात्मक सुधार आया है। पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर खराब सड़कों के दर्शन होते थे, लेकिन अब सड़कों की स्थिति बेहतर हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव की पूर्व वधू मोनिका यादव ने सपा से नाता तोड़ दिया है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से समर्थन हासिल कर लिया है। बता दें कि मोनिका यादव बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की पूर्व पत्नी हैं। लखनऊ के रिटायर्ड आईएएस और एमएलसी एके शर्मा को यूपी बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसकी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने घोषणा की। कोरोना की दूसरी लहर के कारण यूपी में आम के व्यापार को भारी नुकसान हो रहा है, जिसमें वाराणसी में आम और सब्जियों का निर्यात प्रभावित हुआ, जिसके लिए एपीडा के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने बताया, कोरोना काल में हवाई उड़ानें प्रभावित हुई, जिसके कारण निर्यात पर असर पड़ा है। बहुत जल्द यहां से दूसरे देशों के लिए निर्यात फिर से शुरू होगा। यूपी के कानपुर समेत आसपास के कई शहरों में बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। कानपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान 10 डिग्री लुढ़ककर 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया है। उत्तर प्रदेश बाराबंकी पुलिस द्वारा एक मार्फिन तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से एक 2 पहिया वाहन एवं 1 केजी मार्फिन बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ है।
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला शुरू। पूर्वांचल के दमदार नेता अंबिका चौधरी ने बीएसपी से दिया इस्तीफा, सपा में होंगे शामिल। यूपी में ब्राह्मणों के सवाल पर जितेंद्र प्रसाद ने कहा, सभी को साथ लेकर चलेंगे, जिसे परेशानी होगी साथ होंगे। यूपी के बहराइच में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान तथा संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर नियंत्रण अभियान का सफल संचालन किया गया, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि विभाग से संबंधित कार्यों की योजना को अंतिम रूप प्रदान करते हुए कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाए। इस वक्त उत्तर प्रदेश में रिकवरी दर 98.4 चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 51 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। कल 2,73,426 कोविड टेस्ट किए गए। इस वक्त प्रदेश में पॉजिटिव दर 1% है। प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस के 10 मरीज पाए गए तथा जनपद में संक्रमण की वजह से अब तक 446 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के मुरादाबाद से एक खबर सामने आई थी, जिसमें साला अपने जीजा की जगह पर पुलिस विभाग में 5 सालों से काम कर रहा था। इस मामले में जीजा की जगह 5 साल तक यूपी पुलिस में नौकरी करने वाला साला सुनील उर्फ सनी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। बता दें कि ये परीक्षाएं जुलाई एवं अगस्त के महीने में संपन्न कराई जाएंगी। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के साथ साथ उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बता दें कि शनिवार की दोपहर मऊ में पुलिस ने विधायक के करीबी सुरेश सिंह के भीटी स्थित 2 करोड़ के भवन को सील कर दिया है। गाजियाबाद में लोनी इलाके में मुस्लिम बुजुर्ग को पीटने और दाढ़ी काटने के मामले में उम्मेद पहलवान को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। लेजेंडरी एथलीट मिल्खा सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में मिल्खा सिंह को अंतिम विदाई दी गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव देखा गया, जिससे यातायात और आवाजाही में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलिया के बसपा नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और उनके बेटे आनंद चौधरी ने बसपा पार्टी छोड़ दी है। बता दें कि आनंद के बसपा छोड़ते ही सपा ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी घोषित करने से पहले उन्हें लखनऊ में सपा ज्वाइन कराई गई थी। करनाल में बगरता भारी एक घटना सामने आई है, जिसमें किसान पर चोरी का आरोप लगाया गया और फिर उसे पानी में डालकर यातनाएं दिन, साथ ही पेड़ पर उल्टा लटकाकर पीटा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुंबई में हो रहे टीकाकरण की फर्जी खबरों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, केंद्र सरकार को ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। नकली रेमडेसिविर लगाने की खबरें लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, मध्य प्रदेश में अब कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। कई जिलों में तो अब एक भी मामले नहीं आ रहे हैं और कई जिलों में 1 या 2 मामले आ रहे हैं, लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान कहा, यह वक्त हमारे लिए लोकतंत्र, संविधान और कानून में विश्वास बनाए रखने का है। बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े केस में देवजानी मुखर्जी को जमानत दे दी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होते ही राज्यों ने पाबंदियों में छूट देना शुरू कर दिया है, जिस बीच ही तेलंगाना सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें राज्य में रविवार से समाप्त होगा लॉकडाउन। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया, तीव्र गति से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसमें राज्यों को अब तक 28.5 करोड़ टीके उपलब्ध कराए गए हैं और 27.2 करोड़ टीकों की खपत हो चुकी है। बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने कथित तौर पर शराब और नींद की गोलियों का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद वह 40 घंटे से बेहोश हैं और वह आईसीयू में भर्ती हैं, जिस पर डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कुछ लोगों द्वारा मार्को मॉड्यूल चला रहा था, जिसका बारामूला पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग के दौरान 7-8 किलो हेरोइन समेत कई हथियार बरामद किए और साथ ही लाख रुपए कैश भी बरामद किया है। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा को लेकर आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार आंकड़ों के हिसाब से 11 जून को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मालिक ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं रहे, यह पूरे देश के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि उन्होंने बहुत से युवाओं को प्रेरणा दी है। उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। लेजेंडरी एथलीट मिल्खा सिंह को टीम इंडिया ने दी श्रद्धांजलि, जिसके लिए हाथ में ब्लैक बैंड पहनकर मैदान में उतरे खिलाड़ी। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतल हटाकर वहां पर पानी की बोतल रख दी थी, जिसे भारतीय फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने भी रिक्रिएट किया, जिसके लिए बारिश के कारण मैच रद्द होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि क्या यहाँ कोई कोक की बोतल है जिसे मैं हटा सकूं। बाद में उन्होंने पानी की बोतल उठाकर कहा बेस्ट ड्रिंक, साथ ही यह भी कहा कि क्या मेरे कोक की बोतल हटाने से इसकी कीमत गिरेंगे। अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स को मानव तस्करी की सूचना मिलने के बाद वहां छापेमारी की गई, जिसमें एक ट्रक के अंदर 33 अवैध अप्रवासी मिले, जो अत्यधिक गर्मी और ताजी हवा न मिलने के कारण मरने की हालत में थे, जिसमें से 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ने शनिवार को बड़े अंतर में जीत हासिल की।